कि हमारे आँखों पर एक वाइट कलर की सफ़ेद परत जम जाती है जिससे हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। अतः इसका इलाज संभव है, यानी इसको हम लोग इसका इलाज कराकर अपने आँख को ठीक करा सकते हैं। ठीक है, तो इतना था आपका मानव नेत्र में। और उसमें हम लोग अब उसमें क्वेश्चन लगाए थे, 5-6 क्वेश्चन हमने लगाया भी था और आप लोग को दिया भी था। तो आई होप आप लोगों ने लगाया भी होगा उसे, और मैंने कहा था कि अपना आंसर अपना कमेंट बॉक्स में भेज दीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग प्रिज्म के बारे में बात करते हैं कि ये प्रिज्म क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो चलो यहाँ पे अगर हम लोग इतनी टॉपिक की बात करें कि ये प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन, तो पहले हम लोग अपवर्तन की बात करें तो मैंने कहा था कि अगर हम लोग एक कांच लेते हैं, ठीक है, कांच कैसा होता है, पारदर्शी होता है। ठीक है, कांच कैसा होता है, पारदर्शी होता है। तो देख लो ध्यान से, अगर हम इस कांच पे प्रकाश को डालें तो प्रकाश क्या होगा, कांच से टकराएगा, और टकराने के बाद अगर मान लेते हैं इधर वायु है और इधर आपका जल है। ठीक है, तो ये जो आपकी प्रकाशिक किरण है जब इस माध्यम से होकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो ये अविलंब की ओर झुक जाती है ऐसे। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तन का नाम देते हैं। यानी अपवर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, ये पहला माध्यम हो गया और ये दूसरा माध्यम, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ठीक है, तो इसी घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। चलिए अब प्रिज्म द्वारा अपवर्तन कैसे संभव होता है, तो पहले प्रिज्म होता क्या है वो देख लेते हैं। तो देख लो ध्यान से, यहाँ पे A B C। ठीक है, तो देखो यहाँ पे परस्पर किसी कोण पे झुके हुए, यानी यहाँ पे ये मान लेते हैं कोण B है आपका, परस्पर किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे समांगी पारदर्शी माध्यम को हम लोग प्रिज्म कहते हैं। ठीक है, यानी दो समतल पृष्ठों से घिरे समांगी पारदर्शी माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। और ये जो आपको दिख रहा है वो आपका अपवर्तक पृष्ठ होता है। अपवर्तक का मतलब होता है कि जब हम लोग प्रकाश डालेंगे तो प्रकाश इसमें से होकर इसमें प्रवेश कर जाएगा, तो इसमें दो अपवर्तक पृष्ठ होते हैं। ठीक, ऐसे कहते हैं हम लोग आधार, या प्रिज्म का आधार कहते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए ये हमारा प्रिज्म है जो कांच का है और ये त्रिभुज जैसा दिखाई देता है, और इसमें ये प्रिज्म का आधार होता है, बाकी दो अपवर्तक पृष्ठ होते हैं जिसे समांगी माध्यम कहते हैं हम लोग। ठीक है, और ये किसी एंगल पे झुका होता है, और इस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिज्म कोण कहते हैं, या अपवर्तक कोण के नाम से जानते हैं। प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पे कि जब हम लोग प्रकाशिक किरण प्रिज्म से अपवर्तक कैसे होगा, जब हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा प्रिज्म है, ठीक, अब देखें यहाँ मान लेते हैं ये सन है, ठीक है, सन से आने वाली किरण को हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये माध्यम कैसा है आपका, ये आपका भरा हुआ माध्यम है, तब ये जो किरण है वो विलंब की ओर थोड़ा झुक जाती है। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या हो जाएगी,
अभिलंब जैसे ये एयर में जाएगी तो ये अभिलंब से क्या हो जाएगी, ऐसे दूर भागती है। ठीक है, अब ये आपका ये जो एंगल बनता है उसे हम लोग कहते हैं आई, और ये वाला जो एंगल बनेगा वो आर, यानी इसे हम लोग कहते हैं आपतन कोण, इसे कहते हैं अपवर्तन कोण। ठीक है, और ये जो यहाँ पे टकरा रही है इसे आपतन बिंदु के नाम से जानते हैं। तब देखो यहाँ पे जैसे ही प्रकाशीय किरण सूर्य से आने वाले प्रकाश इस प्रिज्म पे पड़ती है तो वो ऐसे इधर हम लोग एक पर्दा लगा देते हैं, और जैसे इस पर्दे पर लगाते हैं प्रकाशिक किरण 7 रंगों में डिवाइड हो जाती है। 2 5 6 और 1 7। अब इसका जो नाम होता है वो ये होता है विग्योर, विग्योर। ठीक है, ये 7 कलर में डिवाइड हो जाती है, यानी प्रिज्म द्वारा हम लोग प्रकाश का जो अपवर्तन कराते हैं, जैसे ही प्रकाश प्रिज्म पे पड़ता है वो 7 रंगों में क्या होता है, विभाजित हो जाता है। और वो 7 रंगों में जब विभाजित हो जाता है तो ये 7 रंग हमें किसी पर्दे पर दिखाई देते हैं। ठीक है, अगर प्रिज्म के सामने एक पर्दा रख दें हम लोग तो उस पर्दे पर जैसे ही प्रकाशीय किरण पड़ेगी तो वो हमें 7 रंगों में यानी अलग अलग दिखाई देगी, जिसका नाम है हम लोग यहाँ पे दिखा देते हैं इसका नाम पूरा। इसको हम लोग कहते हैं विग्योर। ठीक है, वी से क्या होता है, वी से होता है वायलेट यानी बैगनी, और आई से होता है इंडिगो, और बी से होता है ब्लू, जी से होता है ग्रीन, और वाई से होता है येलो, ओ से होता है ऑरेंज, और आर से होता है रेड। ठीक है, देखिए ये हमारा है कलर्स नेम है, जिन 7 रंगों में ये आपका विभाजित होता है ये आपका है विग्योर है। ठीक है, ये आपका विग्योर है। जैसे रेड हो गया, वी से आपका वायलेट, वायलेट को हम लोग कहते हैं बैगनी, ई से इंडिगो यानी आसमानी कलर जो होता है, ब्लू होता है बैगनी अरे नीला, और जी से ग्रीन यानी हरा, वाई से येलो, येलो मतलब पीला, ओ से ऑरेंज यानी नारंगी कलर, आर से रेड होता है। तो इतने सारे कलर हमें पर्दे पे दिखाई देते हैं जब हम लोग प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कराते हैं तो। ठीक है, आगे बात करते हैं कि जब जैसे ही हम लोग क्या करते हैं कि इन 7 रंगों पे पर्दे पे प्राप्त करते हैं तो इन 7 रंगों के समूह को, ये जो आपके 7 रंग दिखाई दे रहे हैं इनको हम लोग स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, स्पेक्ट्रम, यानी पर्दे पर प्राप्त 7 रंगों के समूह को स्पेक्ट्रम कहते हैं हम लोग। ठीक है, पर्दे पर प्राप्त 7 रंगों के समूह को स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं कि अब देखिए यहाँ पे वर्ड विक्षेपण की बात करें हम कि वर्ड विक्षेपण क्या होता है। ठीक है, चलो सुनो, यहाँ पे वर्ड विक्षेपण को इंग्लिश में कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देख लो ध्यान से, वर्ड विक्षेपण को क्या कहते हैं हम लोग, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब यही है कि जब हम लोग प्रकाश को किसी प्रिज्म पे डालते हैं तो वह 7 रंगों में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है, और 7 रंगों में विभाजित होने की प्रोसेस को ही, प्रक्रिया को ही वर्ड विक्षेपण का नाम देते हैं हम लोग। यानी किसी प्रिज्म द्वारा रंगों का अलग अलग हो जाना क्या कहलाता है, वर्ड विक्षेपण कहलाता है। ठीक है,
और मैंने 7 रंगों के नाम बता दिए आपको, और वर्ड विक्षेपण का डिफिनीशन भी मैंने बता दिया। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें कौन सा कलर ज़्यादा अधिक दिखाई देता है और कौन सा ज़्यादा कम। तो ठीक है, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि रेड में विक्षेपण कम हो रहा है, यानी रेड जो है वो कम फैल रहा है। इसका मतलब ये है कि जैसे रेड हम देख रहे हैं, रेड की जो तीव्रता है वो अधिक दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये है कि रेड का तरंग दैर्ध्य क्या है, रेड का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, इसलिए जो लाल रंग होता है हमें वो दूर से ही दिखाई देता है। ठीक है, अगर हम लोग वायलेट की बात करें तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं वायलेट सबसे ज़्यादा फैल रहा है। तो सबसे ज़्यादा फैलेगा तो इसकी तीव्रता क्या होगी, सबसे कम होगी। ठीक है, जब सबसे कम होती है तो इसका तरंग दैर्ध्य बहुत कम होता है, यानी ये हमें दिखाई कम देती है। ठीक है, इसका मतलब क्वेश्चन ये है कि अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किस रंग का होता है तो आप कहेंगे रेड का, यानी लाल रंग का। और सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होता है, बैगनी का होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और, प्रकीर्णन जो वर्ड आया हुआ है, ठीक है, प्रकीर्णन मीन्स होता है फैलाव। ठीक, प्रकीर्णन मीन्स फैलाव। अब देखिए यहाँ पे कि जो सबसे ज़्यादा फैलेगा यानी उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा, तो हमें देख रहा है यहाँ पे कि जो बैगनी है वो सबसे ज़्यादा फैल रहा है, तो प्रकीर्णन क्या होगा, प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा। लेकिन रेड का यानी लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। देख लो ध्यान से, यहाँ पता चल रहा है कि प्रकीर्णन में होता है फैलाव, तो जो सबसे ज़्यादा फैलेगा उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा, और जो सबसे कम फैलेगा उसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि आसमान का रंग जो होता है वो नीला क्यों दिखाई देता है। ठीक है, अब ये बताओ आप लोग कि बैगनी रंग का तो प्रकीर्णन सबसे अधिक है, तो बैगनी तो अधिक फैलना चाहिए ना, तो आपको आसमान कैसा दिखाई देना चाहिए, बैगनी दिखाई देना चाहिए। लेकिन हमें कैसा दिखाई देता है, आकाश का रंग नीला होता है, तो ये हमें नीला दिखाई देता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे रीजन जानते हैं कि ऐसा क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि बैगनी रंग की जो तीव्रता होती है वो नीले रंग की तीव्रता की तुलना में बहुत कम होती है। ठीक है, जब बहुत कम होगी तो इसका मतलब ये है कि नीला रंग अधिक तीव्र होता है, तो इसलिए हमें दूर से नीला रंग दिखाई देता है, जबकि बैगनी रंग दिखाई नहीं देता है। ठीक है, इसी कारण जो आसमान का रंग होता है वो कैसा होता है आपका, वो नीला दिखाई देता है हमें। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है इसी में, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा। चलिए देखिए, हम लोग अपवर्तनांक को किससे दिखाते हैं, वैसे एन से दिखाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो फार्मूला है हमारा वो ये है, साइन ए प्लस डेल एम साइन ए प्लस डेल एम बटे टू, और ये हो जाएगा साइन ए बाई टू। ठीक है, तो ये है हमारा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। ठीक है,
तो n बराबर यहाँ पे फिर से लिख देते हैं साइन a प्लस डेल बाई 2, ठीक है। और ये क्या है, साइन a बाई 2। देख लो फिर से यहाँ पे वही फार्मूला है कि n बराबर क्या, साइन a प्लस डेल m बाई 2 और साइन a बाई 2। यहाँ पे लिख देते हैं जहाँ डेल m विचलन कोण है, ठीक है। और a क्या है आपका, प्रिज्म कोण है, ठीक है। और n क्या है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है। डेल m आपका विचलन कोण है, न्यूनतम विचलन कोण है, यहाँ लिख सकते हैं न्यूनतम विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण है। और ये आपका प्रिज्म कोण है, और ये प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है। ठीक है, ठीक। आइए पतले लेंस की बात करें, पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का सूत्र। तो देखें यहाँ पे पतले प्रिज्म के लिए क्या होगा, हमारे पास फार्मूला तो यही है, साइन a प्लस डेल m बाई 2 और ये साइन a बाई 2, ठीक है। देखिए यहाँ पे जब एंगल आपका बहुत छोटा होगा तो साइन थीटा बराबर होता है थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा n बराबर साइन हट जाएगा तो साइन डेल m बाई 2 और ये भी क्या हो जाएगा a बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल, a का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो यहाँ पे, a का जब क्रॉस a का गुणा यहाँ पे करोगे क्रॉस तो ये क्या आ जाएगा na बराबर ये हो जाएगा a प्लस डेल m। तो यहाँ से बताइए डेल m की वैल्यू कितनी होगी, तो हो जाएगा na माइनस a, यानी यहाँ से हम लोग a कॉमन कर लेंगे तो विचलन कोण क्या होगा पतले प्रिज्म का, इतना आएगा। देख लो यहाँ पे na बराबर a प्लस डेल m। फिर से देख लेते हैं शुरू से कि पतले प्रिज्म के लिए क्या होगा, कि पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का सूत्र तो हमने बता दिया कि साइन थीटा बराबर क्या लेते हैं, इसके लिए साइन थीटा बराबर थीटा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा की वैल्यू a प्लस डेल m बाई 2 है और नीचे a बाई 2 है, तो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, a का क्रॉस गुणा कर दिया na हो गया a प्लस डेल m। तो na में से a जाएगा तो कितना होगा, a कॉमन हो जाएगा तो डेल m बराबर n माइनस 1 इंटू a हो गया, ठीक है। तो ये था फार्मूला हमारा, और इस फार्मूले पे आइए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए देख लीजिए क्वेश्चन एक, साठ डिग्री कोण वाले प्लास्टिक प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक √2 है। 60 डिग्री कोण वाले प्लास्टिक प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक √2 है। अल्पतम विचलन की स्थिति में ज्ञात कीजिए। पहला पॉइंट है अल्पतन विचलन कोण और दूसरा है आपतन कोण, तीसरा है अपवर्तन कोण। तो क्वेश्चन पढ़ लो एक बार फिर से, उसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे कि
क्वेश्चन ये है कि 60 डिग्री वाले देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये है, पूछा है कि 60 डिग्री वाले प्लास्टिक प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए अपवर्तन √2 है, यानी n का मान दिया है √2 और ये दिया है 60 डिग्री। ठीक है, तो पहले अल्पतम विचलन कोण यानी डेल m का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो चलो डेल m का मान निकालते हैं। तो हम यहाँ पे पहले फार्मूला लिखते हैं। ठीक है, फार्मूला क्या है, n बराबर साइन ए प्लस डेल m/2 बटे साइन a/2। साइन a/2। ठीक है, चले यहाँ पे n का मान रखते हैं, √2 है n का मान, और साइन ए का मान 60 डिग्री है, डेल m निकालना ही है /2, और नीचे हो जाएगा साइन 60/2 यानी 30। साइन 30 की जो वैल्यू होती है चलिए ठीक है, रख देते हैं उठा के यहाँ पे। इसका यहाँ पे गुणा कर दूं, ठीक। अभी देखिए हम लोग जानते हैं जहाँ तक कि ये आपका हो गया √2 और 2 को लिख सकते हैं √2 गुणे √2, तो एक √2 से कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा साइन ए प्लस डेल m/2, और ये हो जाएगा √2 हो जाएगा। तो अब जानते हैं साइन के कितनी का मान होता है, ये साइन के 45 डिग्री का मान होता है। ठीक, तो आप देख सकते हैं यहाँ से साइन हट जाएगा, तो a प्लस डेल m/2 और ये 45 डिग्री, तो a प्लस डेल m और 2 से गुणा करेंगे तो 45 दूनी 90, और a का मान हम लोग कितना माने हैं, यहाँ पे 60 डिग्री दिखा सकते हैं। ठीक है, तो डेल m बराबर कितना हो जाएगा, 90 - 60 यानी 30 डिग्री। ठीक है, यानी आपका जो विचलन कोण है वो कितना डिग्री आएगा, विचलन कोण आपका 30 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो चलो अब हमें अल्पतम विचलन के केस में फार्मूला यूज करना है। तो यहाँ पे देख लो तुम लोग कि अल्पतम विचलन के केस में हम लोग कैसे निकालेंगे इसका मान, अल्पतम की दशा में आपतन कोण
आई बराबर ए प्लस डेल एम बाई टू। ठीक, चलो मान रखते हैं यहाँ पे। ए का मान 60 और ये 30/2, तो ये आपका आ जाएगा आई बराबर 90/2 यानी 45 डिग्री। ठीक है, और एक आपका है अभी अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण को हम लोग आर से दिखाते हैं। आर बराबर होता है A/2 यानी 60/2 यानी 30 डिग्री। ठीक है, तो ये था हमारा ये क्वेश्चन इस पे। अब चलिए हम आप लोग को और क्वेश्चन इसमें देते हैं ट्राई करने के लिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर पहला क्या है। 60 डिग्री कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए न्यूनतम विचलन कोण 30 डिग्री है। इस स्थिति में आपतन कोण क्या होगा? 60 डिग्री कोण वाले पीले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए न्यूनतम विचलन कोण 30 डिग्री है। इस स्थिति में आपतन कोण का मान क्या होगा? आइए लगाते हैं। आपको दिया हुआ है प्रिज्म का कोण ए बराबर 60 डिग्री और न्यूनतम विचलन कोण यानी डेल एम बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है। तो चलिए फार्मूला लगाते हैं। आपसे पूछ रहा है इसमें कि आपतन कोण का मान क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि आई बराबर क्या होता है। आई बराबर होता है ए प्लस डेल एम बाई टू। तो यहाँ पे जब मान रखेंगे 60 प्लस 30/2 यानी 90/2। तो 90/2 का मतलब क्या हो गया? 45 डिग्री। ठीक है, यानी न्यूनतम विचलन कोण कितना आएगा? न्यूनतम विचलन कोण आपका 45 डिग्री आएगा। फिर से एक बार देख लो, ए का मान 60 डिग्री दिया है और डेल एम का मान 30 डिग्री दिया है। तो आई बराबर पूछा है, आई बराबर होता है ए प्लस डेल एम बाई टू यानी आई आपका आपतन कोण है। तो आपतन कोण का मान पूछ रहा है। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, ये आप लोग अपने से लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देख लो, केवल एंगल चेंज हुआ है। 63 डिग्री कोण वाले प्रिज्म के पीले प्रकाश के लिए न्यूनतम विचलन कोण 29 डिग्री है। तो आपतन कोण का मान ज्ञात कीजिए। यानी 63 में आप 29 जोड़ देंगे। ठीक है, और फिर दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन हम बता रहे हैं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, पढ़िए क्वेश्चन। दिया एक 1.5 अपूर्णांक के पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण 60 डिग्री है, तो उसका अल्पतम विचलन कोण कितना होगा? तो उसका अल्पतम विचलन कोण कितना होगा? ठीक है, चलिए यही लगाते हैं। n बराबर दिया है 1.5 और a का मान दिया है 60 डिग्री। तो आपसे न्यूनतम विचलन कोण पूछ रहा है इसका।
तो फार्मूला हमारे पास कि n बराबर साइन ए प्लस डेल m बाई 2 बटे साइन ए बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे साइन ए का मान है 60 डिग्री, डेल एम पूछा ही है, और यहाँ पे साइन 60.2 और ये 1.5। ठीक है, तो यहाँ पे आगे चलते हैं। साइन 30 का मान होता है 1/2, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, (0.75). ठीक है, और ये साइन के 37.2 डिग्री का मान होता है। यहाँ पे दिखा सकते हैं कि साइन ए प्लस डेल m बाई 2, और लिख सकते हैं इसको साइन 37.2 डिग्री। तो साइन से साइन हट जाएगा यहाँ पे, तो ये 60 प्लस डेल m बाई 2 होता है, और ये हो जाएगा आपका चलिए नेक्स्ट वीडियो में इसका मान हम लोग चेक करते हैं कि टेबल से देखकर कि साइन के कितने का मान होता है ये। ठीक है, तब इसको हम लोग लगाते हैं आगे। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक्स।